प्रिय दर्शकों नमस्कार। आइए सुनते हैं आज के मुख्य समाचार। राउरकेला इस्पात संयंत्र द्वारा गेट संचालन को ट्रैफिक गेट से हॉट स्ट्रिप मिल 2 गेट पर ले जाने के संबंध में विभिन्न हितधारकों के साथ बैठक आयोजित। माननीय सांसद सुंदरगढ़ श्री जुएल ओराम ने सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के मोबाइल स्वास्थ्य चिकित्सा जांच प्रयासों को सराहा और आज़ादी का अमृत महोत्सव की कड़ी में आज के व्यक्तित्व हैं पद्मश्री प्रियंबदा महंती हेजमादी। अब समाचार विस्तार से। राउरकेला इस्पात संयंत्र और राउरकेला चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री RCCI, राउरकेला ट्रक ऑनर्स एसोसिएशन RTOA, वेदव्यास ट्रक ऑनर्स एसोसिएशन VTOA, ट्रेलर ओनर्स एसोसिएशन राउरकेला TOAR के सदस्यों सहित विभिन्न हितधारकों के प्रतिनिधियों के साथ 20 सितंबर 2022 को सामग्री प्रबंधन सम्मेलन कक्ष में एक बैठक आयोजित की गई। RSP के कार्यपालक निदेशक सामग्री प्रबंधन श्री सोमनाथ त्रिपाठी ने बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर महाप्रबंधक प्रभारी विपणन श्री SC महांती, महाप्रबंधक विपणन श्री V अप्पाराव चंगती, महाप्रबंधक विपणन श्री राकेश डोंडियाल और RSP के कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में कुल 32 प्रतिभागियों ने भाग लिया। बैठक का उद्देश्य 26 सितंबर 2022 से गेट संचालन को ट्रैफिक गेट से हटाकर हॉट स्ट्रिप मिल 2 गेट पर ले जाने के बारे में हितधारकों को सूचित करना था। बैठक के दौरान गेट संचालन से संबंधित कई मुद्दों पर चर्चा की गई। मार्ग परिचितीकरण के लिए मार्ग मानचित्र भी प्रतिभागियों के साथ साझा किया गया, जिसमें हॉट स्ट्रिप मिल 2 गेट के माध्यम से आवाजाही की विस्तृत वृत्तांत पेश की गई। इसके अनुसार वाहन हॉट स्ट्रिप मिल 2 गेट से प्रवेश करेंगे और वे ब्रिज तक जाएंगे। वहां से वे लोडिंग पॉइंट्स पर चले जाएंगे। इसके बाद वे वेव ब्रिज पर जाएंगे और फिर HSM 2 गेट से बाहर निकलेंगे। हितधारकों द्वारा उठाए गए विभिन्न मुद्दों को कारगर बनाने के संबंध में विस्तृत चर्चा और विचार विमर्श किया गया। परिचित होने के लिए और बेहतर समझ के लिए संबंधित स्थलों का दौरा भी किया गया। RSP द्वारा की गई इस पहल से रिंग रोड पर भारी यातायात की भीड़ को कम करने में मदद मिलेगी, जिससे यात्रियों की सुगम आवाजाही का मार्ग प्रशस्त होगा। माननीय सांसद सुंदरगढ़ और अध्यक्ष रक्षा संबंधी स्थायी समिति, सदस्य सामान्य प्रयोजन समिति, भारत सरकार श्री जुएल ओराम ने CSR विभाग द्वारा सेक्टर 20 के खटाल बस्ती क्षेत्र में 22 सितंबर को आयोजित शिविर का दौरा करते हुए सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के मोबाइल स्वास्थ्य चिकित्सा जांच प्रयासों की सराहना की। इस अवसर पर महाप्रबंधक CSR सुश्री मुनमुन मित्रा तथा RSP और स्थानीय स्वशासन के कई अन्य प्रतिनिधि एवं अधिकारी उपस्थित थे। इस शिविर में करीब 80 मरीजों की जांच की गई और 29 रैंडम ब्लड सैंपलिंग टेस्ट किए गए। CSR के साथ भागीदारी करने वाली एक स्वयंसेवी संस्था न्यू लाइफ एजेंसी के डॉक्टरों और पैरामेडिक स्टाफ ने चिकित्सा परीक्षण और दवा वितरण किया। विशेषता मोबाइल चिकित्सा यूनिट सप्ताह में 6 दिन दैनिक आधार पर कार्य करती है और प्रति बस्ती प्रतिदिन लगभग 70 से 100 मरीजों की जांच करती है। ये ब्लड शुगर और रक्तचाप के लिए परीक्षण करने में भी मदद करती है, जिससे उन गरीब रोगियों की पहचान करने में मदद मिलती है जो इन अंतर्निहित स्वास्थ्य समस्याओं से अनभिज्ञ हैं। गरीब झुग्गी वासियों के बेहतर और ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच सुनिश्चित करने के लिए प्रतिदिन अलग अलग स्थानों पर शिविर का आयोजन किया जाता है। आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के उपलक्ष्य में सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र ओडिशा के कुछ प्रसिद्ध और कुछ कम जाने माने हस्तियों पर समाचारों की एक कड़ी प्रस्तुत कर रहा है। आज के व्यक्तित्व हैं पद्मश्री प्रियंबदा महंती हेजमादी। ओडिया कला और संस्कृति के आकाश में एक चमकदार सितारा प्रियंबदा महंती हेजमादी का जन्म 18 नवंबर 1939 को हुआ था। वह अग्रणी ओडिसी नर्तकी हैं, जिनके प्रदर्शन ने 1954 नई दिल्ली में पहले अंतर विश्वविद्यालय युवा महोत्सव में ओडिसी की खोज का नेतृत्व किया और नृत्य के इस कला रूप की और राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने ओडिसी को एक आत्मनिर्भर शास्त्रीय नृत्य के रूप में स्थापित करने के लिए 1961 में नई दिल्ली में पहली पूर्ण शाम ओडिसी प्रदर्शन दिया। सभी प्रमुख गुरुओं द्वारा प्रशिक्षित उन्हें ओडिसी के बेहतरीन प्रतिपादकों में से एक के रूप में केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार सहित कई राष्ट्रीय मान्यताएं प्राप्त हुईं।
नृत्य सरस्वती और नृत्य भारती की उपाधि प्राप्त करने वाली उन्होंने भारत और विदेशों में ओडिसी के पुनरुद्धार और लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ओडिसी नृत्य नेटिक नई दिल्ली पर उनका प्राइमर व्यापक रूप से नर्तकियों और विद्वानों द्वारा समान रूप से उपयोग किया जाता है। पेशे से जीव विज्ञानी उन्हें विज्ञान और इंजीनियरिंग में उनके योगदान के लिए 1998 में पद्मश्री उपाधि से नवाजा गया। वे संबलपुर विश्वविद्यालय की पूर्व कुलपति हैं। इसी के साथ आज के हिंदी समाचार यहीं समाप्त होते हैं। नमस्कार।